वेलकम टू प्रोग्रामर्स प्लेग्राउंड। आज के इस कोर्स में हम बेसिक से एडवांस तक पूरी की पूरी सी लैंग्वेज को ख़त्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। और अगर कॉलेज के अंदर आपका एग्ज़ाम है जहां सी लैंग्वेज पूछी जाती है तो उसकी भी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस कोर्स को हमने 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया है जो आपको नीचे प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपको इंडिविजुअली भी कोई टॉपिक पढ़ना है या चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट चेक करके पढ़ सकते हैं। और 20 चैप्टर के साथ साथ हमने 100 क्वेश्चन इस कोर्स में इंक्लूड किए हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चंस मैं पर्सनली आपको सॉल्व कराने वाला हूँ और 30 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में देने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो में जितने भी नोट्स या प्रोग्राम सॉल्व किए हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि कोर्स ख़त्म करने के बाद भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सी लैंग्वेज के लेक्चर 2 को। आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम में देव C++ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर देव C++ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। जैसे कि आपने 9th या 10th में एक प्रैक्टिकल फाइल सबमिट की होगी स्कूल में। वो प्रैक्टिकल फाइल जो होती थी उसमें कुछ एक कंटेंट होता था। ठीक उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी अपना प्रोग्राम कैरी करने के लिए एक फ़ाइल की नीड होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपन एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसे एक नाम देते हैं। और फाइल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है। वहाँ से न्यू से सोर्स फाइल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपकी फ़ाइल बन चुकी है। यहाँ पर फाइल सेव करने के लिए आपको Ctrl+S दबाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक फ़ाइल बन चुकी है। इस फाइल को नाम देने के लिए आपको सिंपली फाइल पर जाकर सेव एस करना है। आपके सामने ये खुल चुका है पेज जहाँ पर आपको फाइल का नाम सेव करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसका नाम लिखना है और सेव कर देना है। और लास्ट में .c लगाना ना भूले, जिससे एक डॉक्यूमेंट फाइल के पीछे .txt लगता है, एक PDF फाइल के पीछे .pdf लगता है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में फाइल सेव करने के बाद लास्ट में .c लगता है। .c मीन्स एक एक्सटेंशन है जो कंपाइलर को अंडरस्टैंड होता है कि ये, जिससे कंप्यूटर और कंपाइलर इजीली पहचान सकता है कि ये फाइल सी लैंग्वेज की है और ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने नाम डाल लिया है और लास्ट में .c करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर सी लैंग्वेज की फ़ाइल hello.c सेव कर ली है। आज हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। इस कोड के माध्यम से हम कोडिंग की एक दुनिया को हेलो बोल रहे होंगे। हम आपके सामने कुछ कोडिंग की लाइंस लिखेंगे और उसका आउटपुट हमें प्रिंट होकर हेलो वर्ल्ड मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मीन्स इंक्लूड stdio.h ये सारा प्रोग्राम लिख लिया है आपके सामने। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली आपको एग्जीक्यूट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपाइल एंड रन या फिर F11 की से भी आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पर हमने राइट कर लिया है और आउटपुट के फॉर्म में हमको हेलो वर्ल्ड मिल चुका है। चैप्टर 1 के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिससे हमको प्रोग्रामिंग समझ में आने लग जाएगी। इसके अंदर हम वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट क्या होता है और कमेंट किस तरह से लिखे जाते हैं। हमने जो भी सी का बेसिक प्रोग्राम लिखा उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर, और हमने जो भी कंपाइलेशन की प्रोसेस देखी उसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, मीन्स कंपाइलेशन। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है जिसके साथ हम ये शुरुआत करने वाले हैं, वो है वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स आर container for storing data values like numbers and characters in C language. There are different types of variables: integer, float, char and etc. यहाँ पर वेरिएबल्स मीन्स एक कंटेनर जो कि डाटा को स्टोर करके रखेगा, जो भी डाटा वैल्यूज़ है उनको स्टोर करके रखेगा। आपको पता होगा कि हमारे मम्मी लोग घर में
एक बड़े से बॉक्स में छोटी छोटी डब्बियों में मसाले स्टोर करके रखते हैं। उसका अगर हम कंपेरिजन करें कंप्यूटर से, तो वहाँ पर एक बड़ा बॉक्स से हो जाएगा हमारा मेमोरी। उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस है वो हमारे लिए हो जाएंगे वेरिएबल्स, जो कुछ मसाले का वेट कंटेन करते हैं, मीन्स एक डाटा कंटेन करते हैं। उन छोटे छोटे बॉक्स को बोलेंगे हम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू, फ्लोट या फिर इंटीजर या फिर कैरेक्टर, कुछ भी वैल्यू वो कैरी कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसमें एक डाटा कैरी होता है। आप सभी को ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वेट एंड वॉच। मान लीजिए यह एक मेमोरी है और मेमोरी में छोटे छोटे 5 बॉक्स बने हुए हैं। अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है या फिर कोई वैल्यू कैरी करनी है, तो यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। उस बॉक्स को, उस कंटेनर को हम वेरिएबल कहेंगे। मान लो आपको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के मदद से आपको किसी का वेट, किसी की एज, किसी की इनकम या फिर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप उसमें वेरिएबल की मदद से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक प्रोग्राम की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। तो हम अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें आपको 3 पर्सन्स की एज को स्टोर करना है और उसे प्रिंट कराना है। तो इस प्रोग्राम के आउटपुट के लिए हमको सबसे पहले 3 वेरिएबल बना लेना है और वेरिएबल को प्रोग्राम में डिफाइन कर लेना है। उसके बाद हमको उसको प्रिंट कराना है। तो हमारे पास वेरिएबल है ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी। आपको पता होगा एज हमेशा इंटीजर में होती है, तो इसके सामने हम इंटीजर यानी इंट INT लगाने वाले हैं, बिकॉज जो एज है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज है। तो इसके लिए हम इंट ए, इंट बी, इंट सी को डिफाइन कर देने वाले हैं। माना कि फर्स्ट की जो एज है वो 20 है और सेकंड की जो एज है वो 30 है और जो थर्ड की एज है सी की वो 40 है। तो चलिए हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह होगा। आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख लिया है जिसमें हमने इंट मेन फंक्शन में इंट ए को 20, इंट बी को 30 और इंट सी को 40 वैल्यू दी हुई है और इसे हम लास्ट में प्रिंट कराने वाले हैं, प्रिंट एफ। तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम तो लिख लिया, अब इसे करते हैं एग्जीक्यूट। चलिए चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सही है। एग्जीक्यूशन के लिए आपको चल जाना है एग्जीक्यूट पर और कंपाइल एंड रन पर क्लिक करके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ ए की, बी की और सी की जो हमने वहाँ पर डिफाइन की थी वही वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिल चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक वैल्यू कैरी करते हैं, एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। मान लीजिए ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, इसके अंदर कुछ कुछ डिब्बे बने हुए हैं और इस मेमोरी के अंदर नंबर 25 स्टोर करना है। तो हम उसे किसी एक डब्बे में स्टोर करा देंगे और उस डब्बे का एक नाम दे देंगे। यहाँ पर हमने 25 ए वाले डब्बे में स्टोर करा देंगे, जहाँ पर ए हमारा वेरिएबल कहलाएगा। अब मान लो इसके बाद कोई नंबर नहीं, कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, तो इसी कैरेक्टर एस को एक नए डब्बे या एक न्यू मेमोरी लोकेशन पर सेव करा देंगे। उस मेमोरी लोकेशन का नाम दे देंगे बी और ये बी हमारे लिए वेरिएबल कहलाएगा। तो मेमोरी के अंदर अगर हमें कुछ भी स्टोर करना है तो मेमोरी लोकेशन को एक नाम देते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोटिंग वैल्यू को हम एक एग्जाम्पल किस तरह समझते हैं। अब हम एक यहाँ पर प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट की वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर नंबर 25। तो मेमोरी के अंदर अगर हमें कुछ भी स्टोर कराना है तो हम मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। चलिए इसे हम एक प्रोग्राम की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो आपको ये कोड दिख रहा है, ये कोड बेसिक कोड कहा जाता है, जो कि सारे प्रोग्राम के लिए एज यूजुअली सेम होने वाला है। अभी नंबर 25 स्टोर कराने के लिए हम एक लाइन लिखेंगे, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 25।
हमने इस लाइन के माध्यम से 25 को स्टोर कर लिया है। अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है, जैसे कि हमें अगर कोई स्टार स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कैर स्टार इक्वल्स टू एस्ट्रिक। यहाँ पर अगर हमें कोई एज स्टोर करानी है तो हम यहाँ पर सिंपली एक लाइन लिखेंगे इंटीजर एज इक्वल्स टू 28। यहाँ पर एज 28 है। अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यूज स्टोर करानी है तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे फ्लोट, वेरिएबल का नाम लिखेंगे पाई इक्वल्स टू 3.14। हमने सिंपली इस कोड में इंटीजर स्टोर करने के लिए इंट नंबर 25 एक लाइन लिखी और कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैर स्टार इक्वल्स टू एस्ट्रिक लिखा और एज स्टोर करने के लिए इंट एज इक्वल्स टू 28 लिखा और फ्लोटिंग वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा पाई और कीवर्ड लिखा फ्लोट। और एक फ्लोटिंग या डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। हमने यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए, जो भी वैल्यूज़ दिए, वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट में मिल रही होगी। तो कुछ इस तरीके से ही कोई भी नंबर्स या फिर कोई भी वैल्यू अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सीख लिया है और हम आने वाली वीडियोज़ में इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल जैसे डेटा टाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं।